गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हाउ मैनी हाउ मच। हाउ मैनी हाउ मच से प्रारंभ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं उनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हाउ मैनी और हाउ मच से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमें दो प्रकार के प्राप्त होंगे। पहले भी सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं होगा, देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हाउ मैनी मैंगोज विल ही हैव बॉट। ये वो सेंटेंस है जिसमें हम देख रहे हैं नॉट नहीं है। हाउ मच शुगर विल शी हैव सोल्ड, इसमें भी नॉट नहीं है लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब भी सेंटेंस जिनमें नॉट है, देखते हैं हाउ मैनी मैंगोज विल ही नॉट हैव बॉट। देखो इसमें क्या आ गया है, नॉट आ गया। जैसे हाउ मैनी मैंगोज विल ही हैव बॉट, विल ही नॉट हैव बॉट। हाउ मच शुगर विल शी नॉट हैव सोल्ड, करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसके आगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा हाउ मैनी या हाउ मच पहले आ जाएगा, फिर नाउन आएगी, नाउन के बाद में विल या सेल, विल या सेल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आ जाएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद में अदर वर्ड। जी हमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। हाउ मैनी स्टोरीज, देखो हाउ मैनी और हाउ मच में से एक शब्द आ गया हाउ मैनी, फिर नाउन आना है तो स्टोरीज आ गया है, क्योंकि हाउ मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन आती है, हाउ मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आती है। फिर बिल सेल में से बिल आ गया है, सब्जेक्ट के अनुसार आता जी, सब्जेक्ट यू आ गया, हैव आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। नेक्स्ट है हाउ मच इंक विल शी हैव फिल्ड इन हर पेन। अब इसके बाद हम देखते हैं पैसिव अनबे सेंटेंस जिनमें नॉट होगा, इनमें नॉट नहीं था। हाउ मैनी स्टोरीज विल यू नॉट हैव टोल्ड नाउ, हाउ मच इंक विल शी नॉट हैव फिल्ड इन हर पेन। तो हमने जिस सेंटेंस देखे हाउ मैनी और हाउ मच से प्रारंभ थे, इनमें नॉट नहीं था और दोनों एक्टिव वॉइस के हैं। ये भी एक्टिव का है लेकिन इनमें नॉट है। अब हम इनके पैसिव वॉइस देखते हैं। जब पैसिव वॉइस देखेंगे सबसे पहले हाउ मैनी और हाउ मच में से कोई एक वर्ड आएगा, इसके बाद नाउन आएगी, विल हैव बीन और सेल हैव बीन में से कोई एक शब्द आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, अदर वर्ड्स आएंगे, बाई आएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। हाउ मैनी स्टोरीज विल हैव बीन टोल्ड नाउ बाय यू। देखेंगे इसमें हम हाउ मैनी और हाउ मच में से हाउ मैनी आ गया है, नाउन आई है स्टोरीज, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड नाउ बाय यू। नेक्स्ट था हाउ मच इंक विल हैव बीन फिल्ड इन हर पेन बाय हर। हाउ मच आ गया है, इसके बाद नाउन आई है इंक, विल हैव बीन और सेल हैव बीन में से विल हैव बीन आ गई है, हेल्प वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिल्ड इन हर पेन बाय हर। अब पैसिव वॉइस देखते हैं उनका जिनमें नॉट होगा, इनमें नॉट नहीं था। जिनमें नॉट होगा उनमें केवल हम जहाँ पर विल हैव बीन लिख देते थे उनमें हम लिख देंगे विल नॉट हैव बीन। तो हाउ मैनी स्टोरीज विल नॉट हैव बीन टोल्ड नाउ बाय यू, हाउ मच इंक विल नॉट हैव बीन फिल्ड इन हर पेन बाय हर। तो ये क्या थे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट वाला स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाला स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस विदाउट नॉट वाला स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस विथ नॉट वाला। तो क्योंकि हमें हाउ मैनी और हाउ मच के दो प्रकार के सेंटेंस मिल रहा है, बे जिनमें नॉट नहीं है, बे जिनमें नॉट है। तो ये उनके स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम्पल है, इनको याद रखना। ये उसका पैसिव वॉइस है जिसमें विदाउट नॉट वाला और ये नॉट वाला। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हाउ मैनी और हाउ मच फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हाउ मैनी और हाउ मच के सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल द्वारा अभी हम उनके स्ट्रक्चर देख चुके हैं दोनों प्रकार के, अब उनके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल देखेंगे हाउ मैनी क्वेश्चंस विल स्टूडेंट्स हैव रिटन इन देयर डायरी। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हाउ मैनी क्वेश्चंस, इसके बाद हेल्प वर्ब क्या होगी विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, अदर वर्ड्स आएंगे इन देयर डायरी बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हो जाएगा एक्टिव विथ नॉट वाला हाउ मच शुगर हाउ मच वाटर विल मोहन नॉट हैव ड्रंक डेली, यहाँ पे ड्रिंक नहीं ड्रंक। नेक्स्ट है इसका होगा पैसिव वॉइस में हाउ मच वाटर विल नॉट हैव बीन ड्रंक डेली बाय मोहन। नेक्स्ट है एक्टिव में हाउ मैनी स्टोरीज विल योर फादर हैव बीन रिटन इन हिज नोटबुक। अब इसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाया जाएगा, हाउ मैनी स्टोरीज विल हैव बीन रिटन इन हिज नोटबुक बाय फादर। जी था विदाउट नॉट वाला। अब नॉट वाला देखते हैं हाउ मच टी विल मोहन नॉट हैव टेकन डेली, हाउ मच टी विल नॉट हैव बीन टेकन डेली बाय मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउ मैनी न्यूज़पेपर्स विल यू हैव बॉट एवरी डे। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा,
हाउ मैनी न्यूज़पेपर्स पहले आएगा, विल हैव बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में बॉट आ गया, एवरीडे अदरवाइड बाई यू। नेक्स्ट है विथ नॉट वाला, हाउ मच ऑयल विल द मर्चेंट नॉट हैव सोल्ड टुडे, हाउ मच ऑयल विल नॉट हैव बीन सोल्ड टुडे बाई द मर्चेंट। जी हमने देखे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। एक्टिव के हाउ मेनी आंसर्स विल स्टूडेंट्स हैव लर्नड इन अ वीक, हाउ मेनी आंसर्स विल हैव बीन लर्नड इन अ वीक बाई स्टूडेंट्स, हाउ मच शुगर विल फादर नॉट हैव बॉट डेली, हाउ मच शुगर विल नॉट हैव बीन बॉट डेली बाई फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी फ्लावर्स विल अ गर्ल हैव प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन, हाउ मैनी फ्लावर्स विल हैव बीन प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाई ए गर्ल। नेक्स्ट है हाउ मच मिल्क विल मिल्कमैन नॉट हैव सोल्ड डेली, हाउ मच मिल्क विल नॉट हैव बीन सोल्ड डेली बाई मिल्कमैन। हाउ मैनी सॉन्ग्स विल द गर्ल्स हैव संग एवरी डे, हाउ मैनी सॉन्ग्स विल हैव बीन संग एवरी डे बाई द गर्ल्स। हाउ मच साल्ट विल यू नॉट हैव बॉट एवरी मंथ, हाउ मच साल्ट विल नॉट हैव बीन बॉट एवरी मंथ बाई यू। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लिए हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। दो प्रकार के सेंटेंस मिलना है, विदाउट नॉट वाले, विथ नॉट वाले, दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर याद रखना। उसके आधार पर हम इनको आराम से चेंज कर सकते हैं। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।